Hello, my beautiful people out there. Welcome to the Motivational Booster. जहाँ आपको मिलेगी कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ जो श्योरली आपको इंस्पायर करेगी. एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी आप ज़रूर कुछ सीख ले जाओगे. आज की स्टोरी है गुस्से पे आधारित. गुस्सा किसे नहीं आता. ये तो एक ऐसा बिहेवियर है जो कि नॉर्मल है. सब करते हैं. कोई गुस्सा काम ना बनने पे करता है तो कोई काम बनते बनते रुक जाने पे गुस्सा करता है, या फिर कोई छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है. गुस्सा तो एक नॉर्मल बिहेवियर है जो कि सब में आप देखोगे. पर ये गुस्से में कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो हमें ज़िंदगी भर पछतावा हो जाता है. स्टोरी स्टार्ट करते हुए, दूर कहीं एक आदमी था. गांव में एक आदमी रहता था. वो खेती बाड़ी में काम करता था. एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था. जैसे एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि उसके पास था. पर वो इतनी ही रोटी कमा पाता था जिससे उसका रोज़ का गुजारा हो. रोज़ मेहनत करता और रोज़ उतने ही पैसे जुड़ा पाता जिससे वो खा पी सके. और उसके परिवार में 3 लोग थे. उसके माँ बाप और उसकी एक बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी. अब वो सोचता है कि ऐसे रोज़ रोज़ तो नहीं चलेगा. उसे ज़रूर कुछ हाथ पैर मारना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा इस तंगी से. ज़रूर उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना था और उसको अपने बच्चे के भी भविष्य के बारे में भी सोचना था. तो वो सोचता है कि शायद मैं शहर जाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, शायद ये मेरी तंगी टूट जाए. एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम इतने कंजूस हो जाते हैं या फिर इतने तंग हो जाते हैं कि हम कुछ लेने से पहले उसकी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और बहुत स्ट्रगल के साथ उसे लेते हैं. या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पैसे की तंगी की वजह से हम उसे भूल जाना ही पसंद करते हैं. तो वही सोच लेके वो सोचता है कि मुझे ये तंगी तोड़नी है. तो यही ख्याल लेते हुए वो शहर जाता है. शहर जाते ही वो वहाँ बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है और एट लास्ट उसे वो मिल जाता है जो उसे चाहिए था. वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ खरीदने से पहले सोचता नहीं था. और इतना भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है कि अब वो बैठ के भी अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है. तो यही सोच लेते हुए वो सोचता है कि मुझे अभी शहर जाना चाहिए. पर वो भूल जाता है कि उसने इस मेहनत में, इस स्ट्रगल में अपने ज़िंदगी के 15 साल गुजार दिए हैं. अब वो 15 साल के बाद जाने का सोच रहा है. पर फिर भी वो अपने घर चले जाने का तैयारी करता है. अब शहर से निकलने के बाद वो गांव में अपने पहुंचता है. गांव में कुछ समय के बाद, कुछ चलते चलते ही उसे एक ऐसी दुकान मिलती है जहाँ लिखा रहता है कि ज़िंदगी की कुछ ऐसी टिप्पणियाँ आए जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी. ये उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो सोचता है कि चलो कुछ खरीदते हैं. तो वो पहली बार ऐसा कुछ देखता है एक्चुअली. तो वो सोचता है कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, कुछ ख़रीद लेते हैं. जब वो शॉप में जाता है तो ऐसे ना कुछ एनवेलप्स रखे हुए रहते हैं जिसमें ना सारी टिप्पणियाँ रहती हैं. तो वो आदमी को पूछता है कि मुझे ये एक टिप्स जो टिप्पणियाँ है वो मुझे मिलेगी. तो वो आदमी कहता है कि ये पूरे 1000 रुपीज़ की है. तो बोलता है इतना महंगा क्यों. तो वो बोलता है कि ये ज़िंदगी भर आपको काम आएगी, महंगी तो चीज़ होनी ही चाहिए. पर अब वो लाइक सेल्फ सफिशिएंट हो गया है. अब वो कुछ भी जो मन करे वो ख़रीद सकता है. तो वो ख़रीद लेता है. वो सोचता है कि चलो ख़रीद लेते हैं, इससे भी मेरा भी फ़ायदा होगा और सामने वाले का भी. तो ख़रीदते ही उसे वो एक एनवेलप देता है. वो एनवेलप खोल के देखता है. खोल के देखते ही उसमें एक चिट्ठी रहती है जिसमें लिखा होता है कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लीजिए. अब ये टिप्पणियाँ उसे थोड़ी अजीब लगती है पर वो सोचता है कि चलो ठीक है, इसे नोट डाउन कर देते हैं. तब वो नोट डाउन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है. वहाँ से चले जाने के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है. घर पहुँचते ही
वो अपनी बीवी को एक दूसरे मर्द के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बिस्तर पे सोता हुआ देखता है। सोता हुआ देखते ही वो आग बबूला हो जाता है। उसे इतनी गुस्सा आती है कि उसे याद आता है कि उसके गोडाउन में उसने एक तलवार रखी थी। अब वो गुस्से में वो तलवार लेने चला जाता है। तलवार लाते समय उसके हाथ कुछ बर्तनों से टकरा जाते हैं और बर्तनें ज़मीन पे गिर जाते हैं। ज़मीन पे गिरते ही उसकी बीवी उठ जाती है। बीवी उठते ही बहुत भावुक हो जाती है और उसे जाके गले मिलती है। गले मिलते ही उसका पैरों से आशीर्वाद लेती है। पर बीवी इतनी भावुक हो जाती है कि वो देखती नहीं है कि उसके पति के हाथ में तलवार है। और पति भी ये बात से थोड़ा धैर्य, मतलब थोड़ा पेशेंस लाता है खुद में, कि उसने जस्ट एक टिप्पणियाँ लाइफ में ख़रीदा था कि कुछ भी करने से पहले सोचो। तो अब वो भी यही सोच लेके 2 मिनट रुक जाता है। अभी बीवी पत्नी भी जो बाजू में सोए हुए पुरुष को उठाती है और कहती है कि बेटा देखो पिताजी आ गए। ये सुनते ही बंदा हक्का बक्का रह जाता है। उसे लगता है कि ये मेरा बेटा था। और वो पत्नी भी उसे कहती है कि जाओ अपने पिताजी के पैर छुओ और आशीर्वाद ले लो। वो भी जल्दी से उठ के, वो बच्चा जल्दी से उठ के अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए उठ जाता है। और जैसे ही झुकता है आशीर्वाद लेने के लिए, तो उसकी जो सर पे पगड़ी थी वो गिर जाती है। अब वो देखता है कि उसकी इतने लंबे लंबे बाल हैं, काली खूबसूरत जुल्फ़े हैं। अब वो अपनी बीवी को पूछता है कि तुमने तो कहा था कि हमारा बेटा है, तुमने तो अभी जस्ट बेटा कहा, और ये तो बेटी लग रही है। तो बेटी पत्नी वैसे उसे कहती है कि ना एक्चुअली आप यहाँ नहीं थे हमारे साथ, और मुझे इसकी रक्षा भी करनी थी, इसे बुरी नज़रों से भी बचाना था। तो मैंने एक कहानी रची जहाँ मैंने सबको कहा कि ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं। और मैंने उसको बेटों जैसा ही व्यवहार करवाने कहा, और वो उसे बेटी की ही ज़िंदगी दी, ताकि ये भी सुरक्षित रहे और आपकी भी इज़्ज़त बची रहे। ये सुनते ही आदमी भावुक हो जाता है और रोने लग जाता है, और खुशी के मारे दोनों को गले लगा लेता है और तलवार साइड में फेंक देता है। अब वो सोचता है कि शुक्र मैंने जो टिप्पणियाँ जो मैंने रास्ते में ख़रीदी थी, मैंने उस पर अमल किया, मैंने उसे फॉलो किया और मैं रुक गया। शुक्र मैंने गुस्से में कुछ ऐसे कदम नहीं लिया जिससे मेरा परिवार उजाड़ सकता था। ऐसा मैंने कदम नहीं लिया जिससे मुझे ज़िंदगी भर अफसोस होता था। मैं यही तो ज़िंदगी जीने आया था। इतनी स्ट्रगल के बाद मैं यही तो चाहता था कि मुझे परिवार का सुख मिले, और वो सुख की तलाश में ही तो मैं वापस आया था। तो कभी भी मॉरल ऑफ़ द स्टोरी इज़, कभी भी हमें गुस्से में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में अफसोस हो। कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ दिन सोच लो, और अगर मौका मिले तो अपने लोगों से भी इस बारे में डिस्कस करो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।